हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी केमिस्ट्री की जो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे पार्ट्स जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल में विज़िट करके वो पार्ट्स देख सकते हो। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम न्यू क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, उनको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बाकी एक मैंने वीडियो परसों अपलोड करी है बॉन्ड ऑर्डर पे, तो मैंने देखा था बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने में। ठीक है, तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है हाउ वी कैन फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए गिवन एटम्स, चाहे केटायन है चाहे अनायन है या न्यूट्रल एटम्स हैं, कुछ भी है हमारे पास कंपाउंड, उनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैंने बताया हुआ है। और जो HP टैट मेडिकल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, वीडियो में जाके विजिट कर सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड 1 2 3 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, 1 2 3 नहीं सॉरी 1 3 5, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई ना, यहाँ से होगी, ये फंक्शनल ग्रुप है ना हमारा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका आयोपिक नेम हो गया, और ये इसका कॉमन नेम हो गया पिक्रिक एसिड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कंपाउंड विच इज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जब भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है, राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके लिए आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ पे भी बात होगी तो आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ है, आप कैसे लर्न कर सकते हो उनको फोन से, तो HF HO और HN। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये तीनों बॉन्ड होंगे वहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं NH बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, NH बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे NH नहीं है तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा। यहाँ पे है OH। ठीक है, NH है, उसके बाद OH है, तो OH में अब OH और NH में कैसे कंपेयर करेंगे? कुछ जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, विच मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास क्या है? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज स्वीट स्मेल। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो 12th या फिर जब हम BSc करते हैं तो वहाँ पे हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन में आता है हमारे पास स्वीट फ्रूटी स्मेल। ठीक है, स्वीट फ्रूटी स्मेल, तो वो कौन सी रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन होती है? वो हमारे पास एस्टेरिफिकेशन की। ठीक है, मतलब जब हमारे पास एस्टर की फॉर्म होती है, फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, तो इसीलिए जो हमारे पास एस्टर्स हैं उनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब वाज। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा बनाया गया है हमारे पास। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। ठीक है, बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी जो कंडीशन है वो हमारे पास राइट है? ठीक है, तो बॉयल्स ने क्या बोला था, उसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास है कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच रिलेशन दिया था, तो वो होता है हमारे पास इन्वर्सली, यानी कि जितनी कम वॉल्यूम हमारे पास उतना ज़्यादा प्रेशर, और जितनी ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर एट कांस्टेंट P। ऑप्शन डी जो है वो है हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द चैल्कोजेंस ग्रुप। ठीक है, चैल्कोजन ग्रुप, तो चैल्कोजन आपको याद होगा कि हम किस ग्रुप को बोलते हैं? 16th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? चैल्कोजन। ठीक है, 16th ग्रुप को हम चैल्कोजन बोलते हैं। तो 16 ग्रुप किससे स्टार्ट होता है? ऑक्सीजन से। तो अगर आपको ऐसे नहीं याद है, एटलीस्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद होगी। मैंने बोला हुआ है आपको कि आपने 20 तक जो है वो एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p
4 हो गया, हमारे पास कितना बचा 4, तो 2s2 2p4, यानी कि जो चैल्कोजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2np4, तो ns2np4 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 विल चेंज दिस, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग था। ठीक है, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसने इलेक्ट्रॉन के पाथ को रिगार्ड करा था, है ना, तो वो है हमारे पास हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद जो पॉली एक्सिक्लूजन प्रिंसिपल है उसमें क्या था हमारे पास, उसमें था कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ सेम फोर सेट ऑफ अ क्वांटम नंबर, कि चाहे हमारे पास कोई दो इलेक्ट्रॉन है उनका ऑर्बिट सेम है, सबशेल सेम है, शेल सेम है, बट अगर हम चार क्वांटम नंबर की बात करें तो चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। हमारे पास n होता है, l होता है, m होता है हमारे पास, और s, ये हो सकते हैं तीनों सेम, बट ये तो हमेशा ही डिफरेंट होगा। तो ये था पॉली एक्सिक्लूजन प्रिंसिपल में। हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या बताया गया था हमारे पास, तो इसमें जो था, इसमें उन्होंने हमारे पास मतलब जो फिलिंग थी, ठीक है, हमारे पास जो फिलिंग है वो उन्होंने क्या बोला था, ऐसे कि अगर हमारे पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम पहले 1 1 फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की जो फिलिंग है वो स्टार्ट होगी, राइट। उसके बाद आफ्टर प्रिंसिपल है, तो आफ्टर प्रिंसिपल में था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगा। ठीक है, किस में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये चारों ऑप्शंस में हमारे पास नोबल गैसेस आ रही हैं, तो जो नोबल गैसेस कंपाउंड्स बनाती हैं वो है जीनोन एंड क्रिप्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें नियोन दिख रहा है, तो नियोन डज नॉट, जो ये बता रखा है डाइफ्लोराइड, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, तो अगर हम देखें ये रहा फ्लोरीन का साइज, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का थोड़ा बड़ा आ गया, देन और बड़ा हो गया, ऐसे करते करते, तो जितना साइज छोटा उतना हम बोलते हैं कि जो बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बट ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन में क्या होती है, रिपल्शन। ठीक है, क्या होती है, रिपल्शन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है जितना क्लोरीन में होता है। इस वजह से जो Cl2 है उसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है हमारे पास। ठीक है, और यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है पीरियोडिक टेबल में, वो हाईएस्ट क्लोरीन की होती है रेदर देन फ्लोरीन, बिकॉज उसमें रिपल्शन हो जाते हैं, तो रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। क्लोरीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इतनी रिपल्शन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट ई अपॉन में एम वैल्यू, तो ये किसकी हाईएस्ट होगी, जिसका मास सबसे कम होगा, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत ही कम होता है, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, इसीलिए जब भी हम किसी का एटॉमिक मास लिखते हैं तो न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन करते हैं, तो इसका मास अगर सबसे कम है तो ई अपॉन में एम वैल्यू इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस इज, तो ये रिलेशन होता है Cp माइनस में Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मिसल्स आर, मिसल्स जो है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती हैं एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड्स ही होती हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड टू प्रोटेक्ट फ्राइंग पैन फ्रॉम कोरोजन, तो कोरोजन मतलब पैन हमारे पास मेटल्स की फॉर्म से बने होते हैं या फिर अलोए की, तो वो कोरोड ना करे उसके लिए बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है, तो ग्रीज एंड पेंट तो नहीं लगा सकते बिकॉज उसमें हमने खाना खाना है, तो बेस्ट मेथड है गैल्वेनाइज्ड बाय जिंक। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ अ कार्बन, कि इसमें से कौन सा जो है वो कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है
वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस इज पास थ्रू, कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो Cl2 गैस है उसको हम किससे पास करते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, तो कैल्शियम के ही कंपाउंड से उसको पास करवाना पड़ेगा। तो राइट आंसर है कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दैट हीलियम एटम्स हैज़ हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ़ एटम्स दे रखे हैं और हमने निकालना हो नंबर ऑफ़ मोल्स, तो इसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ़ मोल्स का जो मैंने फॉर्मूला मास के लिए बताया हुआ है वही हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए रहेगा। गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऐसे बताया है, तो यहाँ पे होगा गिवन जो भी नंबर ऑफ़ एटम्स है अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन है हमारे पास 330.110 इंटू 10⁻23 डिवाइड में 6.022 इंटू 10⁻23। तो 23 कैंसिल, इसको अप्रॉक्सीमेट 6 कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी 6 कंसिडर करा तो 6 1 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है 5। तो 5 हमारे पास 5 मोल हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन, नो, कॉम्बिनेशन होती है कि अगर ए और बी कंबाइन करके हमें ए बी दे रहा है तो वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन होती है कि हमारे पास ए बी है वो ब्रेक हो गया ए प्लस बी में, तो ये हुई डीकम्पोजिशन। तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है। तो हो तो डिस्प्लेसमेंट ही रही है, SO4 इसके साथ लग गया, Cl2 इसके साथ लग गया, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन KCl सॉल्ट इज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर द रिजल्टिंग pH विल बी। तो हमारे पास जो हमें पता है वाटर है उसका pH होता है 7, तो उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट ना तो ही एसिड है ना ही बेस है, तो उसका जो इफेक्ट है वो pH पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो जो उसका pH है वही रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NO2 रिएक्ट्स विद वाटर। तो जब भी NO2 रिएक्ट करता है हमारे पास वाटर के साथ तो नाइट्रिक एसिड प्लस में नाइट्रस ऑक्साइड बनता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड 1356 ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है। ऑक्टा, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन है हमारे पास, तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 1 2 मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन हो गए। उसके बाद टेट्राइन है, तो टेट्राइन किस किस पे है, 1 पे है, उसके बाद 3 पे है, 5 पे है, देन 6 पे है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है हमारे पास। तो अगर हम पाई बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4, तो 4 पाई बॉन्ड है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ये हुए सिग्मा बॉन्ड हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास ये कार्बन है इनके बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है, इसका 1 2 3 बॉन्ड है, तो इनके पास एक एक H भी है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए हमारे पास, और बीच में कितने आए थे हमारे पास 9, तो 8 और 9 16 17 ही हुआ। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज अ सिंथेसिस गैस। कौन से मिक्सचर को हम सिंथेसिस गैस बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास सिंथेसिस गैस है। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ जीनोन इन जीनोन F2। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है उसके लिए निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जीनोन कितने होते हैं 8, प्लस में फ्लोरीन, फ्लोरीन मतलब ऐड होंगे 2, 8 और 2 कितना हो गया हमारे पास 10, 10 अपॉन में 2, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 5, तो 5 आ गया sp3d, 1 और 3 4 और एक 5, ऑप्शन डी हमारे पास क्या आया राइट आंसर।
नेक्स्ट है हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ दिस टू दिस। ठीक है, तो जब भी आपको चार्ज का क्वेश्चन आए, फैराडे का क्वेश्चन आए, तो उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना। तो MnO4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास +7 आई है। +7 से कहाँ पहुंची हुई है? +2। कैसे पहुंची होनी +2? उसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या करे होने? गेन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो चार्ज है वो 1 फैराडे है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा? 5 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज। तो ओलियम का जो फॉर्मूला है वो होता है H2S2O7। बाकी H2SO4 है, इसको किंग ऑफ केमिकल ऑयल ऑफ विट्रल भी बोलते हैं। When Cu metal is dropped in H2SO4 the gas evolved is। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट बनेगा। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है हमारे पास? H2। When we move from left to right in a periodic table, which of the following statement is false? Metallic character of element decrease, yes, ये सही है। मतलब the number of valence electron increase, ये भी सही है। Atom can easily lose electron, no, ये नहीं है, बिकॉज इस तरफ को जब हम जाते हैं साइज डिक्रीज करता है, तो साइज डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर भी डिक्रीज होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास रॉन्ग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एक्वा रीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ। तो एक्वा रीजिया किसका मिक्सचर होता है हमारे पास? ये होता है HCl प्लस में HNO3 का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जो गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। HCl3:1 रेशो में होता है। तो कहाँ है ऑप्शन? ये 3 HCl और 1 HNO3। इसको हम रॉयल मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एनोडाइज। कौन सी मेटल है जो इजीली एनोडाइज हो जाती है? तो वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ ए थर्माइट प्रोसेस। तो थर्माइट प्रोसेस हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है। आयरन ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम के बीच में रिएक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? आयरन प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। तो ऑप्शन ए जो है वो है हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो में केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके विज़िट कर सकते हो। बाकी बहुत ही जल्दी अब मैं साइको की जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।